आपको ये बता दें, प्रयागराज से भी कनेक्शन इस तरीके से है क्योंकि जीवा जो है वो प्रयागराज में भी रह चुका है, यानी कि यहाँ पर वो सजा काट चुका है नैनी सेंट्रल जेल में। तो ऐसे में यहाँ से भी कनेक्शन सामने निकल के आ रहा है, यहाँ भी तमाम चीजें खंगालने की कोशिश हो रही है। और ये जानकारी आपको दे दें, 2010 में जीवा ने एक पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक की हत्या की सुपारी ली थी और पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से भागकर हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बनाई थी। संजीव जीवा के करीबी रवि गुप्ता और साले नरेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा हुआ था। एसटीएफ ने रवि गुप्ता और नरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया था। प्रयागराज यूनिट ने मानसरोवर इलाके से दोनों को गिरफ्तार किया। और मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद गुफरान, इस पूरी घटनाक्रम को देखें, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और जीवा का पूरा बैकग्राउंड अगर खंगालने की कोशिश करें तो क्या तस्वीर सामने निकल के आती है, क्योंकि प्रयागराज में भी जेल में वो रह चुका है। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी यूपी का ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में भी इसकी जो हनक थी वो किसी से छिपी नहीं है। संजीव जीवा का नाम पहले भी, चाहे कृष्णानंद राय हत्याकांड की बात करें या फिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की बात करें या पश्चिमी यूपी में धन उगाही से लेकर के रंगदारी मांगना, तमाम जो संगीन आरोप हैं, जो अभी 24 मुकदमों की जो हिस्ट्री उसकी आई है, उसमें जो संगीन आरोप है वो अपने आप में ये बताते हैं कि उसकी क्या प्रोफाइल थी। करीब 20 सालों से वो जेल में रह करके जिस तरीके से अपना पूरा आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा था, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में उसके शूटर, उसके गुर्गे काम कर रहे थे। उसके लिए रंगदारी मांगना, उसके लिए सुपारी किलिंग करना, इस तरीके की तमाम जो वारदातें हैं वो जेलों में रह करके संजीव जीवा कराता था। इसकी एक बानगी 2010 से 2012 के बीच सामने आई थी, जब यूपी एसटीएफ जो प्रयागराज यूनिट है उसने एक गिरफ्तारी की थी। प्रयागराज के मानसरोवर इलाके से 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई थी, रवि गुप्ता और नरेंद्र शर्मा, जिसमें नरेंद्र शर्मा से जब पूछताछ एसटीएफ ने की थी तो पता चला कि वो संजीव जीवा का साला है, सगा साला था। रवि गुप्ता जो है उसका बेहद करीबी था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद ये भी एसटीएफ को पता चला था कि जेल में, प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में ही रहते एक पूर्व मंत्री का ठेका, हत्या का ठेका जो है वो संजीव जीवा ने लिया था। एक पूर्वांचल के पूर्व विधायक का भी उसने ठेका लिया था। तो ये बात तो साफ है कि उसका जो नेक्सस था, अपराध का जो इतिहास था, वो कितना लंबा चौड़ा था कि वो प्रदेश की किसी भी जेल में कहीं पर भी रह करके हत्या की सुपारी लेना और अपने गुर्गों को उसके लिए एक्टिव करना, ये बताता है कि उसका किस तरीके का इतिहास था। उसकी हत्या का वजह भी हो सकती है गुफरान, ये भी एक वजह हो सकती है। हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ आपको बता दें शरवण भी जुड़े हुए हैं शामली से। शरवण, अगर हम बात करें, क्योंकि जीवा माना जाता था पश्चिमी यूपी में उसका बहुत दबदबा था, वो गैंगस्टर था, लेकिन जीवा की जो हत्या की वजह क्या पूर्वांचल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो अपने पैर पसार रहा था पूर्वांचल में, तमाम हत्याकांड जो पूर्वांचल में हुए उसका कनेक्शन भी जीवा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ परिवार के लोग, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से आपकी बात हुई हो तो वो क्या मानते हैं इसकी हत्या के पीछे की वजह? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उनका परिवार यहाँ पर आया, हमारी उनकी माताजी से बात हुई, हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया, लेकिन उनका साफ तौर से कहना था कि अगर मेरा बेटा अपराधी है तो उसे कानून सजा देता है। इस तरीके से जिस तरीके से हत्या की गई है, जाहिर सी बात है कानून पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका अपना दबदबा था और वो पूर्वांचल की तरफ जिस तरीके से अपना दबदबा कायम करना चाहता, कहीं ना कहीं जिस तरीके से गैंगवार होती है या फिर एक दूसरे के गुट के लोग उससे काफी रंजिश रखते थे, उसी के चलते उन्होंने साजिशन उसकी हत्या कराई है, ऐसा उनके परिवार का और जो दूसरे लोग हैं उनका मानना भी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव जीवा एक बड़ा नाम था आपराधिक इतिहास में, लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जो हत्या हुई है, गाँव और परिवार सभी लोग इस पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर अब आगे बात करते हैं और आपको बताते हैं प्रयागराज से ही जुड़ी खबर, पूरे मसले से जुड़ी हुई। आपको बता दें, चूंकि प्रयागराज कनेक्शन भी सामने इसको लेकर निकल कर आ रहा है और ऐसे में तमाम कोशिशें शुरू हो चुकी है। एसआईटी का गठन हो चुका है, 3 सदस्यीय टीम बन चुकी है जो कि रिपोर्ट दे देगी 1 हफ्ते में। लेकिन संजीव माफिया के अतीक से भी संबंध जो है वो करीबी बताए गए हैं, काफी करीबी संबंध थे इन दोनों के ही। और ऐसे में अतीक गिरोह के असलों की सप्लाई बाकायदा किया करता था, यानी कि कनेक्शन बहुत प्रगाढ़ थे यहाँ पर। अतीक के गुर्गों को विदेशी असले की सप्लाई जीवा करता था। इसके साथ अतीक के गुर्गे जो थे वो अकबर के साथ नैनी सेंट्रल जेल में
जीवा बंद था। राजूपाल हत्याकांड के इस्तेमाल में AK-47 जीवा ने ही सप्लाई की थी, ये भी एक बड़ा पहलू है। अतीक के बड़े बेटे उमर से भी संजीव जीवा के अच्छे संबंध थे। तो देखिए माफिया अतीक का भी कैसे अंत हुआ और अब संजीव जीवा का भी कैसे अंत हुआ, क्या इन दोनों का भी कनेक्शन हो सकता है, ये भी इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अतीक का करीबी भी था, अतीक के लिए असलों की सप्लाई भी किया करता था। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो जांच का विषय है, अभी इनको लेकर जांच चल रही है और संभवतः ये हो सकता है कि शायद कनेक्शन सामने निकल कर आए। तो चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हमें अपडेट दे रहे थे ग्राउंड जीरो से, विशाल हमें लखनऊ से और शरवण हमें शामली से और साथ ही साथ प्रयागराज से गुफरान हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम